नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो 3 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, वोट पड़ेंगे। आप सभी को पता है कि आज का जो दिन है वो लास्ट है प्रचार करने के लिए किसी भी पार्टी को लेकर के। आज हमारी टीम जो सर्वे है गाँव गंगाना के अंदर हमारी टीम पहुंची है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के। और देवेंद्र सरपंच भी मौजूद है हमारे साथ और सरपंच की बैठक में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। पूछते हैं किस पार्टी को जिताएंगे, किस पार्टी को हराएंगे और क्या कारण रहेगा अब की बार। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और हटाइए जी थोड़ा आपका एक बार। और कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक है भाई जी। क्या कुछ माहौल बना फिर? माहौल भाई कांग्रेस का है। कांग्रेस का? हाँ बिल्कुल जीत जाएगी बिल्कुल एक तरफा और भाई। बीजेपी जेजेपी वाले पूरा हंगाला रहे हैं। वहाँ अपना काम कर रहे हैं भाई। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस का बढ़िया है। बालू ने को जानता तो है ही नहीं। बालो ना जानता, हमारे जो ऊपर वाले नेता हैं दीपेंद्र है, भूपेंद्र है, उन नाम जाना भाई। अच्छा। और उनके उस पे इसकी बालो की भी पहचान बन जाएगी। अच्छा, अपना कई जने नु है सरकार के चालन में फायदा हुआ है। 4 साल जो बच रहे हैं वो सरकार के लिए पिछले 6 साल हो लिए जब ना फायदा मिला के अगले 4 साल में क्या फायदा मिलेगा। अच्छा। इसे 10 दिन का ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में फायदा दिखाया होंगे, पहले ना दिखाया कदे। पहले इस विरोध दल के कदे को मंत्री को एमएलए आके बढ़िया हो तो बता दो भाई हैं। चलो भाई। हाँ जी सरपंच साहब राम। हाँ जी राम राम जी। और कैसे हो जी? ठीक है जी बिल्कुल। तो क्या माहौल बड़ा फिर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के? आप भी कई दिनों से देख रहे हैं पूरे माहौल को, क्या लग रहा है? बड़े बड़े नेता भी तो घूमने लगे जी। घूमेंगे भैया, अब तो इलेक्शन का टाइम है। हाँ। लेकिन यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। इसने धरातल पे काम कर रखा है, वैसे झूठे वायदे नहीं किए इसने कांग्रेस ने। बीजेपी से क्यों नाराजगी जी ऐसी? बीजेपी से एक तो मैं सारे हरियाणा को सरपंचों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी ने अगर सरपंच को चोर की संज्ञा दी है तो वो इस हरामी पार्टी ने दी है। नहीं तो सरपंच की इज्जत होती थी समाज में। और इस पार्टी के बनते सरपंचों को चोर कहने लगे। मैं तो जितने सरपंच भाई हैं उनसे निवेदन करूँ, सरपंच का धर्म नहीं बनता इस पार्टी को वोट गिरने का। ठीक है। रही बात काम की, 5 साल हो गया हमने बढ़िया ने बड़ौदा हल्के में 5 साल में अभी क्यों काम करवाने की हुआ पड़ी इनने? 4 साल पहले क्यों नहीं किया? ये तो डंडा आया तो इनने काम करे, नहीं तो यहाँ सिर्फ 20 बीजेपी वाले यह बात कर रहे हैं हमने भी तो करवा दिए, कांग्रेस ने तब नहीं करवाया जब उनकी सरकार कांग्रेस रही ने तो यार इतना काम करवा दिया। सरपंच को ये पूछा रहा था क्या काम रह रहा है, कोई आंट नहीं लाई। और काम की सुन ले सरपंच वैसे गेल लग रहे इनका। 6 महीने हो गए सीमेंट आए ब्लॉक में, गांव में आओ है तो ये कहूँ सरपंच काम नहीं कर रहा। मैं अगर जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये झूठी हो तो मेरा काला मुंह कर दियो। 6 महीने से अगर सीमेंट ब्लॉक में मुडलाना में आई हो, सरपंच क्या का काम करेगा? पैसे मेरे खाते में पड़े हैं, मैं सीमेंट कहाँ से लाऊं? 20 बार धनखड़ के सामने जा लिया मैं, वे कह दे सीमेंट आ जाएगी, आज भी सीमेंट नहीं है। 6 महीने हो गए पूरे। वो कह रहे हैं भाई हमने 300 करोड़ के काम करवा दिए। अरे 300 के चाहे 4000 करोड़ के करवा दिए। मैं जो बात कहूँ 6 महीने से सीमेंट है कि नहीं है यहाँ पे ब्लॉक में? झूठी बात हो। ब्लॉक के अंदर सीमेंट नहीं है। सीमेंट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है सरपंचों को बदनाम करने के लिए। गाँव में आकर ये कहूँ इसका खाता में 70 लाख रुपये पड़े हैं। काम कैसे करूँ मैं बगैर सीमेंट के? बाहर से लाऊं तो 100 रुपये का कट्टा महंगा मिल रहा है और वो सीमेंट भी फेल हो है। तो ये एक बंद हमारे साथ ये कर रखे है, पैसे दे रखे हैं, लगा नहीं सकते हम उनको। धोखा है। मेरे भाई आज दे तो दबाव में लगे हुए हैं इनके साथ। दबाव किस चीज का? जब हमने सही काम कर रखा है। मैं कहूँ मेरा रिकॉर्ड ने चेक करो, सारे जितने पैसे दे रखे सारे भरने की हिम्मत है मेरे में। ठीक है। ये तो वैसा दबाव दे रहे हैं कि कोई इनकी इंक्वायरी होगी, वो होगी, हो जाएगी सुसरी, चाहे जेल हो जाए। हम इन गद्दारा के साथ नहीं जावा। समाज बांट दिया बहन चोद सारा इनने। हर इलेक्शन में विकास के नाम पे वोट मांगे जाया करते। अब विकास ये करेंगे हम वो करेंगे। आज विकास का कोई जिक्र है नहीं। आज तो घर में बढ़ के बैठे हैं, अरे कोई जाट तो नहीं बैठा, पिंडित तो नहीं बैठा। अरे क्यों खो हुई समाज ने? जब हम पूरे 5 साल इकट्ठे रहे हैं दुख दर्द में, इस टाइम पे क्यों बांटो हमने? चलो काम की वोट मांगो। सरपंच साहब इलेक्शन तो आवेंगे जावेंगे, लेकिन हम तो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हर बार एक बात कहा भी भाईचारा बनाए रखियो। मेरे गांव में कोई भाईचारा नहीं बिगड़ा। कहेगा हम जाति की तो बातें नहीं करते। बीजेपी के अलावा जाति और धर्म की किसी पार्टी ने नहीं किया जिक्र आज तक। बीजेपी यूपी में गई तो वहाँ हिंदू मुसलमान है, हरियाणा में आई तो 36-35 ये सारी जाति फड़ा दी। हमने तो बेरा भी नहीं था हमारा गांव में कई जाति है। दुख दर्द में हम इकट्ठे बैठे।
आज भी बता दो, मेरे गांव में सैनी साहब भी आया, किसी आदमी ने कोई जिक्र करया हो तो बिल्कुल हमने भी स्वागत करया, भाई वोट दो भाई, इसका हिस्से की इसने भी दो। तो ये ज्यादा प्रचार करे हैं जाति पाति का, और कोई नहीं करता। चलो तो सरपंच साहब, कुल मिलाकर क्या आंकड़े लग रहे हैं फिर? बीजेपी जेजेपी गठबंधन से भी मतलब पूरा नु दावा ठोक रहे हम जीतांगे। इस तरफ से हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमारा गढ़ ने हमारा घर है और हम जीतांगे। लगभग यदि आप कह रहे हैं भाई जीते कांग्रेस, कितनी वोटा तनु लगा समीकरण? आज लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। मेरे भाई जो जेजेपी के वर्कर कार्यकर्ता हैं जी, वो वर्कर से पहले वो एक किसान है। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता हूँ, जो कड़ में कामड़े वहां लगे हैं, हमारे बुढ़िया की टांग टूटी थी ना पीपली, वो याद रखें। पार्टी किसी ने याद नहीं रखे, वो पार्टी से पहले किसान के बेटे हैं। जो किसान की वहां टांग तोड़ रखी है ना, खट्टरनियों का था लाठी चार्ज हो ही नहीं, और मीडिया में आने लग रही बुढ़े की टांग तोड़ रखी है। मैं तो अपने भाइयों ने जेजेपी वाले ने हाथ जोड़ के ये कहूँ, अगले इलेक्शन में चाहे कुछ कर लियो भाई, तो इन न्यू बताना चाहिए जो हमारे वो सपाड़ हैं कड़ में, काम भी बदला ले से कहाँ। अरे यह इसी सरकार है भाई, अंग्रेजा तो भी बुरी है। अंग्रेज तो सुने लिया दें, किसी की सुनते नहीं। ये तो जो धरना करना चाहे उसके डंडे पहले ये किसी की सुनते नहीं साले की। किसान हो तो आज तक जितना भी राजा है आजादी के बाद, किसी ने किसान का लाठी नहीं मारी। बिल्कुल। किसान की फसल बिकी है, उसकी सुनाई करी है किसान की, अरे इसने डंडे पेले हैं किसान पे। सबसे घटिया और भ्रष्ट सरकार यह है जो किसान का मारन लाग रही है। यह किसी जवान की सुनती नहीं, किसान की सुनती नहीं। यह तो एक, अगर अब यह आगे नहीं एक बार और आएगी तो ये लोकतंत्र का हनन हो जाएगा। जब किसी की कोई आवाजें नहीं ठा होगा देश में, लोकतंत्र के ऊपर चल लगा, ये सुनने नहीं देंगे किसी की। तो मेरे भाइयों, मैं तो ये कहूँ, इनके इस झूठे दिलासा से टड़कन है, और इसकी जो असली नीति है उसने समझ कर न जब वोट गिरो, नहीं तो बहुत ही दुष्परिणाम होंगे इसके बीजेपी के। सिलेंडर था बिला सब्सिडी थारा खत्म आवेगी, 800 का कर दिया, 300 थारा खत्म आओगे, वह सहज गति खो दी। मैंने एक भाई थी बीजेपी वाला थी, कई रमा से सब्सिडी खत्म कर दी बिला, तो सारे देश की कर दी। मैं बोला मैं देश की कहूँ, मेरी तो एक लगी खत्म हो रही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, या सारे देश की गरीबा की क्यों खत्म कर दी। तेल है, अरे 1 रुपया बद हजार 10 ये क्या था, ये धनखड़ कपड़े काट के नाचा कर दे। अगर इतना महंगा क्यों हो गया? आज बहन 80 का बेरा नहीं, 90 का बेरा नहीं, कदे हो बताया दे ना को बोलन दिन दे, किसी ने बोला तो लठ मारे हैं। तो भाइयों, मैं तो ये कहूँ कि ये अंग्रेजा से भी बुरा राज है। अंग्रेज कम से कम सुनया करते मनसा की, ये सुने नहीं गए। लोकतंत्र का हनन हो जाएगा। ये गिनती में भी रोल कर सके हैं, पहले कोई नहीं रोका करता लोगों को वहाँ जाने से। अब ये किसी नज़दीक नहीं लगने देते, एक धक्के से यहाँ वोट गिरवाते फिर गामा में। अगर बूढ़ा हो रहा है, जब हमारा बूढ़ा इन्हें तकलीफ नहीं वहाँ जाकर वोट गिरने की, ये इतना उसकी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? इन्हें बूढ़ा की हमदर्दी है तो ये उसकी पेंशन क्यों नहीं देते खाट पर जाकर? बिल्कुल। ये पेंशन बनाने के लिए उस पर 8 कार्ड मांगे हैं। कोई हरियाणा डोमोसाइल के उसकी फिटनेस, उसने फौज में भर्ती होना, जब वो गंगाना का बूढ़ा है उसकी नाय डालन लाग रही कि बना पेंशन है। जब उसने लाइन में क्यों लाओ है 80 साल का बूढ़ा नूढ़ा तहसील में। अब ये वोट गिरवान दिया, उसकी इतनी हमदर्दी होगी खाट पे उसकी वोट गिरवाओ, सिर्फ बेईमानने के लिए गिरवाओ है। यहाँ भी कुछ लगा है इलेक्शन में गड़बड़ करेगी बीजेपी? गड़बड़ ये मार्शल कौम है यहाँ पर सारी, ठीक है। गड़बड़ हो गया, नाड़ कटवा लेंगे लोग। ये रोहतक की तरह नहीं है, उड़ वहाँ तो दीपेंद्र ने उड़ गया था भाई, एक कदे तेरे पे आ जा, यहाँ कोई नहीं डरेगा। गड़बड़ नहीं होने दें हम, गड़बड़ के चक्कर में तो चाहिए यहाँ सारे खप जाओ हम। बिल्कुल देख सको भाई आप इस वक्त जो सरपंच जी है, देवेंद्र जी नाम है? हाँ, देवेंद्र सरपंच है भाई मेरा नाम। देवेंद्र सरपंच है गंगाना गांव से। और भाई बता दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी की क्यों गिरेंगे और क्यों बीजेपी से नाराज है। राम राम जी। राम राम। किसने जिताओगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने? हाँ जी। क्या खास बात लगी सी भाई सब उसके अंदर भाईचारा अच्छा है। अच्छा। हाँ, भाईचारे की वजह से। चलो हाँ भाई। हाँ जी भाई साहब, किसने जिताओगे? कांग्रेस ने जिता। देखना बोले साची बता। कांग्रेस ने अक्सर अच्छा कांग्रेस ने। हाँ जी ताऊ जी, कैसे आप? ठीक है। घर कुनबरा जी ठीक। बताओ फिर के कुछ व्योत बना आपकी बार गांव का रुझान किस तरफ जा रहा है? गांव का रुझान तो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ है। और कई जने कभी कबला बीजेपी ने बना लो कुछ काम हो जाएंगे। इवनियो तो अपनी पार्टी का सब बढ़ाई गया सब बढ़ाई है, गया। ये भी कहावते 75 पार। अच्छा, तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। चलो हाँ जी। क्या हाल आपका? ठीक है। ठीक, बढ़िया जी। क्या नाम आपका भाई साहब? जोगिंदर है जी। जोगिंदर जी, क्या
माहौल बना फिर से माहौल कांग्रेस का है भाई। कांग्रेस का। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी कांग्रेस का। चलो भाई गंगाना गांव कांग्रेस ने बना बन जाएगी। हाँ, बने। चलो भाई गंगाना गांव के अंदर जो बैठक है सरपंच की, यहाँ पर तो जो माहौल दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस का है। तो तमाम वो जानकारियां ग्राउंड से जुड़ी लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं भारद्वाज।